के कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत जी, भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल श्री आर वेंकटरमणी जी, मेरे मित्र और भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता जी, और आज इस सभागार में विधि के क्षेत्र से जुड़े हुए सभी हुज हु जो यहाँ पर उपस्थित है, वो सभी को मैं तुषार मेहता की ओर से स्वागत भी करता हूं और अभिनंदन और धन्यवाद भी देना चाहता हूं। मुझे किसी ने उचित ही सलाह सुबह दिया कार्यक्रम के बारे में जानकर कि आपके वक्तव्य को तुषार मेहता के एक पुराने दोस्त के नाते नहीं देखा जाएगा, आपके वक्तव्य को एक क्रिटिक सिटीजन के ओपिनियन के बारे में भी नहीं देखा जाएगा, आपके वक्तव्य को न्यायपालिका और सरकार के रिश्तों के दृष्टि से ही देखा जाएगा। अब मैंने उनको पूछा कि आप मुझे चेताना चाहते हो या मेरे भाषण की मर्यादा तय करना चाहते हो, या आप एक प्रकार से किसी के कहने पर फोन कर रहे हो। तो वो सज्जन ने मुझे कहा कि मैं आप पर ही छोड़ देता हूं अनुमान करने का। तो ढेर सारे मीडिया के लोग हैं, मैं शुरुआत में ही स्पष्टता कर देता हूं कि यहां से कुछ कंट्रोवर्शियल किसी को मिलने वाला नहीं है। मेरे पास बहुत सारे फोरम है निर्भीकता से अपनी बात रखने का, मेरे पास बहुत सारे फोरम है क्रिटिक तरीके से अपनी बात रखने का। मैं आज श्री तुषार मेहता के इस महत्वपूर्ण प्रसंग को कंट्रोवर्सी में डालना नहीं चाहता हूं। मित्रों, तुषार जी भारत के सॉलिसिटर जनरल हैं, एक बहुत अच्छे विधि को जानने वाले अधिवक्ता हैं, मगर तुषार मेहता मेरे दोस्त भी हैं। मैं उनको लगभग 30 साल से जानता हूं। उनकी साहित्य के प्रति उनकी रुचि सिर्फ ये पुस्तकों तक सीमित नहीं है। जिसका तुषार मेहता से दोस्ती होगा उसको मालूम होगा, आपको ढेर सारे उर्दू शेर व शायरी और गजल वो धड़ल्ले से आपको भेज सकते हैं। और मैं इस बात की गारंटी देता हूं, आप एसएमएस खोलकर उनका देख लेना, व्हाट्सएप खोलकर देख लेना, वो प्रासंगिक ही होंगे। तो उनके पास साहित्य का अभ्यास भी है, रुचि भी है, और आज एक प्रकार से साहित्य सृजन में वो शुरुआत करने जा रहे हैं। तुषार भाई को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। एक बात के साथ मैं डिफर करता हूं। तुषार भाई ने कहा कि मैं कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं और ये लिख रहा हूं। तुषार भाई, ये साहस आपका आधा अधूरा है। ये वाक्य तब उचित था तब भारतीय कोर्टों पर आप ये टिप्पणी करते जो आपने टाला है। अब मेरी टिप्पणी कोर्ट पर है या तुषार मेहता पर, वो मैं आप लोगों पर छोड़ देता हूं। मित्रों, आज विधि के क्षेत्र से जुड़े हुए बहुत सारे लोग यहां पर उपस्थित हैं। एक प्रकार से हमारे संविधान की 76 साल की यात्रा में हमने ये तो अचीव कर लिया है कि हमारे लोकतंत्र की जड़ें हमने पाताल तक गहरी पहुंचाई। हमारी मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम को हमने निश्चित रूप से मजबूत किया है।
और 1947 से लेकर आज तक इस देश में पार्लियामेंट के माध्यम से और विधानसभाओं के माध्यम से जितने भी परिवर्तन हुए, खून का एक कतरा बहाए बगैर इसको स्वीकार कर लिया गया और बहुत अच्छे तरीके से हमने परिवर्तन किए हैं। यही बताता है कि हमारे लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी गई हैं और इसमें हमारे संविधान और हमारी न्यायपालिका का बहुत बड़ा योगदान है। पूरे देश की जनता में एक प्रकार से विश्वास है कि मुझे अन्याय होगा तो संविधान जाग रहा है, मेरे अधिकारों पर आघात होगा तो न्याय के द्वार खुले हैं और कहीं पर भी कमजोर व्यक्ति की या कमजोर विचार की आवाज को दबाया जाएगा तो न्यायालय में आवाज जरूर सुनी जाएगी। और ये तीनों मूल चीजों पर ही हमारा लोकतंत्र मजबूत हुआ है। और बाय एंड लार्ज देखे तो न्याय आम आदमी की जो आशा है, समाज का संतुलन है और राष्ट्र के चरित्र का एक प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण प्रमाण भी है। इसका विश्वास टिकाने में हमें सोसाइटी के नाते बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की है। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि मैं बाय एंड लार्ज शब्द का प्रयोग किया हूं। हम सबकी जिम्मेदारी है कि इसमें भी जो छोटे 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 लूपहोल्स हो गए उसको न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों ने मिलकर सुधारने भी होंगे और इसको प्लग करने की व्यवस्था कॉन्क्रीट टाइम बाउंड रोड मैप के साथ हम लेकर आगे आना पड़ेगा। मैं तुषार भाई के 2 पुस्तकों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मैंने बहुत डिटेल में दोनों पुस्तक पढ़े नहीं है, हालांकि तुषार भाई ने मुझे 25 दिन पहले पुस्तक दे दिए थे, पढ़ना भी चाहिए था, मगर मैं बंगाल और बाकी सारे राज्यों में बिजी था, इसलिए मैं प्रामाणिकता से कहता हूं कि मैं पुस्तक पढ़ नहीं पाया हूं। मेरी टिप्पणी मेरी टीम ने बनाई हुई नोट के आधारित है। इन्होंने इस पुस्तक में ढेर सारी चीजों को उजागर किया है और एक प्रकार से हम किसी भी व्यवस्था में बैठते हैं तब हम अपने आप के सेंट्रिक सोच धीरे 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 डेवलप कर देते हैं और ये मानव स्वभाव है, इसमें कोई नेगेटिव चीज भी नहीं है। परंतु जब इस प्रकार की न्यूट्रल मीमांसा सामने आती है तो हमें अपने बारे में, अपने इंस्टीट्यूशन के बारे में और कुल मिलाकर क्षेत्र के बारे में मीमांसा कर पुनः विचार करने का एक बहुत बड़ा अवसर प्राप्त होता है। कैसे कभी कोर्ट में कविता की गूंज सुनाई देती है तो कभी काफी सारे जजों के मौलिक अंदाज को भी तुषार मेहता ने आगे बढ़ाया है। एक घटना जब मैंने नोट में पढ़ी तो मैंने खुद पढ़ने का भी आग्रह रखा कि एक देश में 2 जुड़वा बहनों ने वकील और न्यायाधीश बनकर एक दूसरे की भूमिका के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया था, वो भी बहुत अच्छे तरीके से डाला हुआ है। और कभी एक जज ने शिकार करते करते निर्णय कर दिया, वो भी डाला है। ये सारी चीजें एक प्रकार से हम सभी को सोचने के लिए भी एक प्रकार से मजबूर करती है और एक प्रकार से साहित्यिक दृष्टि से कहे तो बहुत सारा कोर्ट के गंभीर वातावरण से हमें बाहर भी निकालती है।
द बेंच, द बार एंड द बिजार। ये किताब एक जिज्ञासु व्यक्ति की तरह दिखाई पड़ती है। इसमें एआई और आधुनिक तकनीकों के बारे में न्यायपालिका के सामने फ्यूचर में किस प्रकार की चुनौतियां आने वाली है, वो कॉन्क्रीट उदाहरण के साथ समझाने का प्रयास किया गया है। इसमें तकनीक और न्याय का तालमेल तो करना चाहिए, परंतु इसके बारे में जो चेतावनियां हैं वो भी हमें दिखाई दी। मुझे आनंद होता कि तुषार भाई ऐसी कोई चेतावनी लॉ क्लर्क्स के लिए भी दे देते तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि न्याय का काम हमेशा ओपन कोर्ट में दो एडवोकेट्स की बहस सुनकर अपने अनुभव के आधार पर, अपने ज्ञान के आधार पर निर्णय करने का काम मैं मानता हूं न्याय का होता है। परंतु तकनीक जब आएगी तब इसका उपयोग भी होगा, और उपयोग होगा तो इसके हमें चेताने वाले, सोसाइटी के नाते चेताने वाले परिणाम क्या होंगे, ये भी बहुत अच्छे तरीके से इसके अंदर हमारे सामने रखा है। मित्रों, एक प्रकार से हमारे लोकतंत्र की सुंदरता ये है कि संस्थाओं ने एक दूसरे का विरोध करने के लिए नहीं, परंतु एक दूसरे को संतुलित करने के लिए संविधान ने बनाया है। इस स्पिरिट को हमें सच अर्थ में समझना पड़ेगा। कार्यपालिका निर्णय लेती है, न्यायपालिका उसका संवैधानिक समीक्षा करता है, और हमारे संविधान निर्माताओं ने संवाद, मर्यादा और संतुलन तीनों को बनाए रखने के लिए बहुत अच्छे तरीके से एक स्पिरिट के साथ संविधान को लिखा है। और मैं पीछे मुड़कर जब देखता हूं तो 76 साल में शायद ही किसी देश ने ये सभी मर्यादाओं को संभालते हुए देश को आगे बढ़ाया होगा। हम सबके लिए बहुत हर्ष का विषय है कि हमारे यहाँ बायन राज ये सारी मर्यादाएं बनी रही और इसको परंपराओं से हमने आगे भी बढ़ाया है। लोकतंत्र की मजबूती टकराव से नहीं है, बल्कि संस्थागत संतुलन और पारस्परिक मर्यादाओं से ही होती है। और जब मैं पारस्परिक मर्यादा की बात करता हूं, तब इसकी स्पिरिट के रूप में हमारे संविधान ने स्वीकृति कई जगह पे दी है। वो हम सब ने देखा भी है, आगे पर देखना भी चाहिए। और जो एक अच्छी प्रैक्टिस 75 साल में बनी है कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में संतुलन की, उसको और दृढ़, सुदृढ़ और आगे बढ़ाने के लिए हम सब ने साथ में काम भी करना चाहिए। आज मैं यहां पर विधि के क्षेत्र पर कोई टिप्पणी करने नहीं आया हूं। मैंने हालांकि एक विषय तय किया है कि मैं जरूर नजदीक के भविष्य में कोई ना कोई फोरम में जरूर मेरे विचार बेबाकी से रखूंगा, ये मैं आज बता देता हूं। मगर आज मैं तुषार भाई के पुस्तकों का विमोचन करने के लिए आया हूं। तुषार भाई का और मेरा परिचय एक प्रकार से 30 साल पुराना है और बहुत अच्छी मित्रता भी है। और तुषार भाई एक वरिष्ठ विधि अधिवक्ता है, मगर लेखक और जिज्ञासु विद्यार्थी के रूप में इन्होंने इन पुस्तकों के माध्यम से अपने आप को प्रस्तुत किया है। मैं तुषार भाई को जानता हूं कि कानून की गंभीरता और मर्यादा दोनों को बनाए रखते हुए उन्होंने कुल मिलाकर अदालती प्रक्रियाओं में छिपे जीवन, हास्य, व्यंग और मानवीय स्वभाव, इस सभी की बहुत सुंदर अभिव्यक्ति बारीकी के साथ किया है।
वैसे तो आगे कहा गया है, मगर मैं फिर से तुषार भाई को अभिनंदन देना चाहता हूं कि उन्होंने पुस्तक अपनी मां को समर्पित किया है। चूंकि तुषार भाई के साथ मेरा पुराना रिश्ता है, मैं माता जी को मिला भी हूं और बहुत अच्छे से मिला हूं, जानता भी था, परंतु आज मदर्स डे के दिन इन्होंने ये पुस्तक का विमोचन रखा है, वो भी बड़ा सूचक और बहुत अच्छा प्रसंग है। हालांकि हमारे भारत में तो हर दिन मदर्स डे ही होता है। मेरे जैसे कई लोग होंगे जो माँ के चरण छुए बगैर घर के बाहर कभी नहीं निकले, और आज माँ नहीं रही तो इसके सामने एक छोटा सा दिया जलाकर कृतज्ञता का भाव व्यक्त कर कर ही घर के बाहर निकलते। तो हमारे लिए तो हर दिन एक प्रकार से मदर्स डे ही होता है। मित्रों, मैं आज इतना ही कहना चाहता हूं कि तुषार भाई ने साहित्य के क्षेत्र में ऑर्गेनाइज तरीके से, वैसे काफी कुछ करते रहते हैं वो, परंतु ऑर्गेनाइज तरीके से पहली बार कदम रखा है। मैं चाहूंगा कि तुषार भाई का जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा अदालतों में ही जाता है। अदालत के बाहर निकल कर भी वो साहित्य सृजन में आगे बढ़े हैं। उनकी रुचि भी है, क्षमता भी है, और एक सफल साहित्यकार के रूप में भी अंत में उनको स्वीकृति मिले, यही मैं तुषार भाई को यहाँ अपील करना चाहूंगा। जैसा मैंने कहा कि विधि क्षेत्र के लिए मेरे जो विचार है, मैं जरूर कोई एक फोरम में रखूंगा भी और बेबाकी के साथ रखूंगा। आज मैं तुषार भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं देकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम।